ये कहानी है सिद्दीक कुम्हार की, जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। लेकिन एक रात उसके दरवाजे पर एक झंझादी आई और उसके हाथों में सौंप गई ऐसा राज जिस पर दोनों दुनियाओं की तकदीर टिकी थी। गांव की बस्ती के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था। आंगन में एक छोटा सा चरखा, मिट्टी का ढेर और अधजले तंदूर की महक हमेशा बसी रहती। यही जगह थी जहां सिद्दीक नाम का एक नौजवान कुम्हार अपने बाप दादा का छोड़ा हुआ हुनर आगे बढ़ा रहा था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी। कपड़े पुराने मगर साफ, दिल गरीब मगर जज्बों से भरा हुआ। वह दिन रात मिट्टी को गूंथता, चाक पर घुमाता और नए नए बर्तन बनाता। गांव के लोग उसके हाथ के बनाए बर्तन पसंद करते क्योंकि वे मजबूत भी होते और खूबसूरत भी। सिद्दीक की मां बूढ़ी और कमजोर औरत थी जो अक्सर कोने में बैठकर कढ़ाई करती या तस्बीह पढ़ा करती। सिद्दीक के पिता का देहांत बरसों पहले हो गया था। अब वही इस घर का एकमात्र सहारा था। गरीबी का साया हर वक्त उनके घर पर मंडराता, मगर सिद्दीक का ईमान और मेहनत कभी फीकी न पड़ी। रातें लंबी होती। सिद्दीक अक्सर अकेला आंगन में बैठा मिट्टी गूंथते हुए आसमान की तरफ देखता, तारों से बातें करता। वह सोचता, काश मेरी जिंदगी में भी कभी कोई रोशनी उतरे, कोई ऐसा लम्हा आए जो मेरे दिल को खुशी से भर दे। फिर खुद ही मुस्कुरा देता, मैं तो बस एक कुम्हार हूं, शायद मेरी किस्मत बस इतनी ही है। एक रात आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक घुल रही थी। सिद्दीक ने चाक पर मिट्टी रखी और नया बर्तन बनाने लगा। बर्तन कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा बन रहा था। वह उसे ठीक ही कर रहा था कि अचानक आंगन में हल्की सी ठंडी रोशनी फैली। उसे लगा शायद बिजली चमकी हो, लेकिन कोई गर्जना नहीं हुई। उसने पलटकर देखा तो दंग रह गया। सामने उसके चाक के पास एक नाजुक सी औरत खड़ी थी। लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए, आंखों में नीली सी चमक और लिबास ऐसा जैसे हवा से बुना गया हो। सिद्दीक की सांस अटक गई। वह इंसान नहीं लग रही थी, वह झंझादी थी। उसके हाथ कांपने लगे, मिट्टी चाक से गिर गई। मुश्किल से बोला, आप कौन हैं? वह हल्के से मुस्कुराई, जैसे हवा के झोंके से कली खिल उठे। मैं एक मुसाफिर हूं, मुझे एक बर्तन चाहिए, ऐसा बर्तन जो जमीन की मिट्टी से जुड़ा हो मगर आसमान की हवा को भी थाम सके। क्या तुम बना सकते हो? सिद्दीक हैरान और सहमा खड़ा था। उसे लगा शायद यही वह लम्हा है जिसका वह बरसों से सपना देखता आया है, मगर डर भी था कहीं यह झंझादी उसे नुकसान न पहुंचा दे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तो बस आम बर्तन बनाता हूं, मिट्टी में अपनी ताकत होती है, वह हवा को कहां रोक सकती है। झंझादी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अजीब सा जादू था। कुम्हार, तुम्हारे हाथों में ताकत है। तुम नहीं जानते कि जो मिट्टी तुम गूंथते हो वह सिर्फ जमीन की नहीं, दुआओं की खुशबू भी रखती है। तुम्हारे बर्तन केवल बर्तन नहीं, दिलों को बांधने वाले हैं। सिद्दीक को जैसे बिजली सी लगी। उसने सोचा, ये मुझे कैसे जानती है? उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मिट्टी गूंथने के लिए दिल की ताकत चाहिए, और आज मेरा दिल कमजोर है। झंझादी हंस पड़ी। उसकी हंसी में घुंघरू सी झंकार थी। तुम्हारा दिल कमजोर नहीं, बस तुम अपने आप को नहीं पहचानते। सिद्दीक ने चाक पर नई मिट्टी रखी। झंझादी ने अपने नाजुक हाथों से पानी की बूंदें डाली। मिट्टी मुलायम हुई, चाक घूमने लगा। दोनों के हाथ साथ साथ चलने लगे, जैसे दो अलग अलग दुनिया के लोग एक ही लम्हे में जुड़ गए हों। घंटों बाद एक अजीब सा बर्तन तैयार हुआ। न वह दीगची था, न घड़ा, न सुराही। उसकी शक्ल अनोखी थी, जैसे उसमें हवा भी कैद हो और पानी भी। झंझादी ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में तसल्ली की चमक आ गई। यही वह बर्तन है जिसकी मुझे तलाश थी। सिद्दीक ने धीरे से पूछा, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत किस लिए है? झंझादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं इस बर्तन में अपनी एक अमानत रखूंगी, एक राज जो दुनिया वालों के लिए नहीं। सिद्दीक के दिल में जिज्ञासा बढ़ी, मगर वह कुछ न कह सका। उसका दिल पहली बार अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। आधी रात बीत चुकी थी। झंझादी ने बर्तन उठाया, मगर जाने से पहले पीछे मुड़ी और बोली, मैं लौटूंगी जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब। इतना कहकर वह रोशनी में लिपटी
और अंधेरे में गुम हो गई। सिद्दीक आंगन में अकेला खड़ा रह गया। उसके हाथों पर अभी भी उस बर्तन की नमी बाकी थी। उस रात के बाद सिद्दीक की जिंदगी बदल गई। अब जब भी वह बर्तन बनाता, उसे लगता जैसे झिंजादी के हाथों का स्पर्श उसकी उंगलियों पर बाकी है। गांव के लोग कहते, सिद्दीक के बर्तनों में अब कुछ और ही बात है, जैसे उनमें सुकून उतर आता है। लेकिन सिद्दीक के दिल में हर रोज एक टीस उठती। वह सोचता, क्या वह फिर कभी आएगी? और जब भी आसमान पर बादल छा जाते, वह चाक के पास बैठकर आंखें बंद कर लेता, जैसे किसी अनजानी दस्तक का इंतजार कर रहा हो। उस रात के बाद सिद्दीक की जिंदगी जैसे बिल्कुल बदल गई थी। वह साधारण सा कुम्हार, जो बरसों से मिट्टी के साथ जीता और मिट्टी में ही सांस लेता आया था, अब अपने हाथों में एक अलग ही गर्मी महसूस करता था। जब भी वह चाक पर मिट्टी रखता, उसके दिल में अनजानी सी लहर दौड़ जाती, जैसे किसी अदृश्य स्पर्श ने उसके भीतर नई ताकत भर दी हो। गांव वाले हैरान थे कि उसके बनाए बर्तन अब पहले से ज्यादा मजबूत, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले क्यों हो गए हैं। कुछ कहते, ये उसकी मेहनत का कमाल है, तो कुछ धीमी आवाज में फुसफुसाते, कुम्हार को कोई गैबी मदद मिली है। लेकिन सिद्दीक जानता था कि उसके बर्तनों में जो नया रंग आया है, वह सिर्फ मिट्टी या पानी का नहीं, बल्कि उस स्पर्श का है जो एक रात एक रहस्यमयी झिंझादी ने उसे दिया था। दिन बीतते गए, लेकिन उसके दिल की बेचैनी बढ़ती ही गई। वह सोचता, क्या वह फिर कभी आएगी, या वह बस एक सपना थी जो हवा में घुल गया। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब ठंडी हवा बहती और पेड़ों की शाखें सरसराती, उसे लगता जैसे कोई उसके पास है। वह चौंक कर पीछे देखता, मगर आंगन खाली होता। चांदनी में मिट्टी के ढेर पर जमी हल्की नमी उसे उस रात की याद दिलाती जब झिंझादी ने उसके साथ मिलकर बर्तन बनाया था। एक शाम गांव में मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। सिद्दीक ने भी अपने बर्तनों की एक छोटी सी दुकान लगाई। हैरानी की बात यह थी कि उसके बर्तन सबसे ज्यादा बिकने लगे। औरतें कहती, ये घड़ा पानी को बिल्कुल झरने जैसा ठंडा रखता है। बच्चे खुश होकर बोलते, ये सुराही हाथ से फिसलती ही नहीं। सिद्दीक को चैन तो मिला, लेकिन दिल के अंदर वह जानता था कि इस सब के पीछे एक राज है, और वह राज अब उसी के दिल में कैद है। रात को जब मेला खत्म हुआ और लोग लौटने लगे, सिद्दीक अपना सामान समेट रहा था। तभी उसने देखा कि भीड़ में एक लंबी पतली काया वाली औरत खड़ी है। उसका चेहरा नकाब में छिपा था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी दूर से ही दिख रही थी। सिद्दीक का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वही एहसास, वही लहर, वह वही थी, झिंझादी। वह धीरे धीरे उसके करीब आई। सिद्दीक के होंठ कांपने लगे, मगर वह कुछ कह न पाया। वह औरत खामोशी से उसके सामने खड़ी रही, फिर हल्की आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। सिद्दीक के भीतर डर और खुशी दोनों की लहर दौड़ गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम सचमुच वापस आ गईं। वह मुस्कुराई, जैसे चांदनी बादलों के पीछे से झांकती है। तुम्हारे हाथों ने वह बर्तन बनाया जो सदियों में कोई न बना सका, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत है। सिद्दीक का दिल जिज्ञासा से भर गया। शुरुआत? कैसी शुरुआत? झिंझादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी चमकती आंखों से उसे देखा और बोली, मैं फिर आऊंगी, लेकिन याद रखना, यह बर्तन तुम्हारे लिए इम्तिहान बनेगा। तुम्हें तय करना होगा, इसे अपने लिए रखोगे या दुनिया को दोगे। यह कहकर वह भीड़ में गुम हो गई। सिद्दीक ने इधर उधर देखा, मगर वह कहीं न मिली। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह रात भर सो न सका। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी घर में बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते, कहीं खेतों में आग लग जाती, तो कहीं जानवर मरने लगते। गांव वाले सहमे हुए थे। बुजुर्ग कहते, यह कोई बदरूह है जिसने गांव पर साया डाल दिया है। सिद्दीक चुप रहता, लेकिन उसके दिल में ख्याल आता, कहीं यह सब उस बर्तन का असर तो नहीं, वही बर्तन जो उसने झिंझादी के साथ मिलकर बनाया था। एक रात वह बर्तन आंगन में रखा था कि अचानक उसमें से हल्की रोशनी निकलने लगी। सिद्दीक घबरा गया। पास जाकर देखा तो लगा जैसे उसके भीतर धुआं कैद है जो हिल रहा हो। उसके दिल में डर समा गया। तभी कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, सिद्दीक, यह बर्तन सिर्फ तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, अगर यह गलत हाथों में गया तो बर्बादी आ जाएगी।
सिद्दीक पसीने में डूब गया। उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि इसमें कोई गैबी अमानत छुपी है। अगले दिन गांव का लालची जमींदार उसके पास आया। उसने बर्तन देख लिया था और बोला, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतने सिक्के दूंगा कि पूरी जिंदगी ऐश करोगे। सिद्दीक का मन हुआ कि गरीबी से निकलने के लिए मान जाए, लेकिन तभी उसे झिंझादी की बात याद आ गई। उसने कहा था, यह बर्तन इम्तिहान है। सिद्दीक ने साफ इनकार कर दिया। जमींदार गुस्से में तमतमाता हुआ बोला, देख लेना कुम्हार, यह बर्तन एक दिन मेरे पास आएगा ही, और धमकी देकर चला गया। सिद्दीक के दिल में डर बैठ गया। अब वह दिन रात उस बर्तन के पास ही रहता, जैसे किसी अपनी चीज की रखवाली कर रहा हो। मगर उसके मन में सवाल उठता ही रहा, आखिर इस बर्तन में क्या है, और झिंझादी आखिर चाहती क्या है। एक रात आसमान पर घने बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी। तभी आंगन में वही रोशनी फिर से फैली। झिंझादी सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि गहरी गंभीरता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, सिद्दीक, वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। इस बर्तन में वह राज छिपा है जो हमारी और तुम्हारी दुनिया के बीच पर्दा बनाए हुए है। अगर यह राज खुल गया तो न सिर्फ तुम्हारा गांव बल्कि पूरी वादी तबाह हो जाएगी। सिद्दीक कांपती आवाज में बोला, तो मैं क्या करूं? झिंझादी आगे बढ़ी, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, क्योंकि यह अमानत अब तुम्हारे हिस्से में आई है। सिद्दीक की आंखों में डर और हिम्मत दोनों झलकने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं, बल्कि किसी बड़ी कहानी का हिस्सा बन चुका है। सिद्दीक के दिन रात अब चैन से खाली हो चुके थे। वह पहले सिर्फ मिट्टी और चाक का कुम्हार था, मगर अब एक ऐसी अमानत का रखवाला बन गया था जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने वाली थी। वह बर्तन जो उसने झिंझादी के साथ बनाया था, उसके आंगन में ऐसे रखा था जैसे कोई छुपा हुआ चिराग हो जिसे ढंकना मुमकिन न हो। कभी उसमें हल्की रोशनी झलकती, कभी धुआं सा उठता, और कभी ऐसा लगता जैसे अंदर किसी ने सांस ली हो। गांव के लोग धीरे धीरे शक करने लगे। कोई कहता, सिद्दीक के घर जिन्नात का साया है। कोई कहता, ये बर्तन मनहूस है। यहां तक कि कुछ लोग उसके पास आने से भी कतराने लगे। मगर सिद्दीक को अपनी मां के लिए रोजी कमानी थी। वह अब भी चाक घुमाता, बर्तन बनाता, मगर उसका दिल हर पल उस अमानत की फिक्र में डूबा रहता। जमींदार का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वह बार बार सिद्दीक को धमकाता कि बर्तन उसे दे दे, लेकिन सिद्दीक हर बार इनकार कर देता। उसके दिल में झिंझादी की वह बात गूंजती रहती, ये तुम्हारी आजमाइश है। एक रात जमींदार अपने कारिंदों के साथ सिद्दीक के घर आ पहुंचा। वे बर्तन छीनने के लिए भीतर घुस आए। सिद्दीक ने उसे सीने से लगाकर बचाने की कोशिश की, मगर एक धक्का देकर उसे गिरा दिया गया। बर्तन जमीन पर गिरने ही वाला था कि अचानक आंगन में जबरदस्त चमक हुई। हवा में धमाका हुआ और वही झिंझादी सामने आ गई। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। कारिंदे डरकर भाग खड़े हुए और जमींदार के पैरों तले जमीन कांपने लगी। झिंझादी ने कठोर स्वर में कहा, यह अमानत किसी इंसान के लालच के लिए नहीं है। जो इसे छीनने की कोशिश करेगा वह मिट जाएगा। जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर झिंझादी के इशारे पर रोशनी की एक लपट ने उसे घेर लिया। अगले ही पल वह जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। बाकी सब लोग भाग गए। सिद्दीक अभी भी सिहरता हुआ जमीन पर बैठा था। झिंझादी उसके पास आई और कान के पास फुसफुसाई, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जानो। उसने हाथ उठाया और बर्तन की ओर इशारा किया। बर्तन आसमानी रोशनी से जगमगाने लगा और उसके भीतर एक मंजर उभर आया। सिद्दीक ने देखा कि बहुत पुरानी जंग छिड़ी हुई है। जिन और इंसान आमने सामने हैं। खून बह रहा है, जमीन जल रही है। फिर अचानक एक बुजुर्ग जिन सामने आया और बोला, दोनों दुनियाओं के बीच पर्दा डाल दो ताकि इंसान और जिन अलग अलग रहें। यह पर्दा एक बर्तन में कैद किया जाएगा और यह बर्तन सदियों बाद ऐसे इंसान के हाथों आएगा जिसके दिल में लालच न हो। सिद्दीक ने हैरत से देखा, वही बर्तन था और अब वही उसके पास था। झिंझादी ने धीमे स्वर में कहा, यह बर्तन हमारी और तुम्हारी दुनियाओं के बीच की दीवार है।
अगर ये टूट गया तो इंसान और जिन आमने सामने आ जाएंगे और तबाही आ जाएगी। तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। सिद्दीक की आंखों में डर और साथ ही हिम्मत भी थी। उसने कहा, मैं इसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करूंगा। झिंजादी की आंखों में पहली बार नरमी आई। उसने कहा, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए ये अमानत तुम्हें मिली है। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं करेगी, बल्कि और कठिन बना देगी। सिद्दीक ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। अगले दिन जब गांव वालों ने जमींदार को होश में आते देखा तो वह बदहाल था। उसने सबके सामने कहा, मैंने कुम्हार पर जुल्म करना चाहा, लेकिन वो बर्तन आम नहीं है। जो उस पर हाथ डालेगा बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वह कुछ ही दिनों में कमजोर होता गया और जल्द ही मर गया। गांव वाले अब सिद्दीक को शक की निगाह से नहीं, बल्कि इज्जत से देखने लगे। लोग कहते, ये कुम्हार अल्लाह का दोस्त है, इसके हाथों में बरकत है। मगर सिद्दीक जानता था कि यह सब उसकी आजमाइश है। वह अपनी मां के साथ सादा जिंदगी गुजारता, चाक घुमाता, मगर रात को अक्सर बर्तन के पास बैठकर सोचता कि यह जिम्मेदारी कब तक है। कभी कभी झिंजादी फिर आती, कभी उसके दिल का बोझ हल्का करने, कभी नए राज बताने। धीरे धीरे सिद्दीक और झिंजादी के बीच एक अनजाना रिश्ता बनने लगा। दोनों अलग अलग दुनियाओं के थे, मगर एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून पाते। एक रात झिंजादी ने कहा, सिद्दीक, तुमने अपना इम्तिहान जीत लिया है। अब ये बर्तन तुम्हारे बाद तुम्हारे खून में सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा खानदान हमेशा इसका रखवाला होगा। सिद्दीक ने आह भरी, मैं अपनी आने वाली नस्लों पर यह बोझ क्यों डालूं? झिंजादी मुस्कुराई, ये बोझ नहीं, इज्जत है। दुनिया तुम्हें आम कुम्हार समझेगी, मगर हकीकत में तुम और तुम्हारी नस्लें दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार के रखवाले होंगे। सिद्दीक की आंखों में आंसू भर आए। उसने झिंजादी की ओर देखकर कहा, काश तुम मेरी दुनिया की होती। झिंजादी ने हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, और काश तुम मेरी दुनिया के होते। इतना कहकर वह रोशनी में लिपटी और आसमान की ओर उड़ गई। उसके बाद सिद्दीक ने जिंदगी एक साधारण कुम्हार की तरह ही गुजारी, मगर उसके आंगन में रखा वह बर्तन हर रात रोशनी देता रहा। लोग कहते, ये कुम्हार के घर का चरागा है, लेकिन हकीकत में वह दोनों दुनियाओं की तकदीर का राज था, जिसकी हिफाजत सिद्दीक और उसकी आने वाली पीढ़ियों को करनी थी। यूं कुम्हार और बर्तन बनवाने आई झिंजादी की कहानी खत्म हुई, मगर एक नई दास्तान की नींव रख गई। इंसान और जिन की दुनिया के बीच एक अमानत, एक राज्य और एक मोहब्बत का रिश्ता जो हमेशा कायम रहा।